जय माई की भक्तों, अगर आपके पुरखा या आपके कोई बुजुर्ग आपके घर में कहीं धन या सोना चांदी दबा के रख गए हों, आपको उसके बारे में पता ना हो, लेकिन आपको यह ज्ञात हो कि हमारे पुरखा पाठों में बहुत ज़्यादा धन था, दौलत थी, अब पता नहीं कहाँ गई, वो तो स्वर्ग सुधार गए हैं, मर के चले गए हैं। अब उसको हम उपयोग कैसे करेंगे? अगर आपको ये पता है कि आपके घर में धन है, दौलत है, तो हम आपको एक दिव्य उपाय और साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। आप उसको किसी भी मंगलवार के दिन ये साधना आपको करना है। किसी भी मंगलवार के दिन ये आपको साधना करना है। आपको एक साबुत नारियल लेना है। आपको एक साबुत नारियल लेना है और साबुत नारियल को आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर उसको धूप दीप नैवेद्य इन सब चीज़ों से आप सबसे पहले तो आप उसका पंचामृत रहेगा, पंचामृत में उस नारियल का स्नान कराएंगे। पंचामृत होता है जैसे मान लो 5 चीज़ हो उसमें, दूध, दही, शक्कर, शहद, ये सारी चीज़ मिला के कटोरा में तैयार करें और उसको तैयार करने के बाद आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे और हनुमान जी के मंदिर में जाके उस नारियल को उनके पहले तो चरणों में अर्पित करें। अर्पित करने के बाद आप उनका जो नारियल है ना उसका पंचगव्य से स्नान कराएं। पंचगव्य से स्नान कराने के बाद आप उसको धूप दीप नैवेद्य दिखाकर और फिर आप उसको अपने घर लाएं और घर लाकर आपको एक व्यक्ति की मदद और लेना पड़ेगी। एक व्यक्ति की मदद आपको और लेना पड़ेगी और एक व्यक्ति की मदद लेने के लिए आपको 5 अगरबत्ती जलाना है। पहले तो 5 अगरबत्ती जलाना है। जिस जगह पे आपको पता हो कि यहाँ धन हमारा हो सकता है, तो उस कमरे में, उस आंगन में, उस जगह पर आपको बैठ के या आपको उस खेत में जहाँ आप रहते हैं या खेत हो आसपास, तो खेत में जहाँ भी आपको पता हो कि हमारे पुरखा पाठ यहाँ पर रहते थे, तो आपको वो नारियल जो लाए हैं वहाँ से अभिमंत्रित करके तो उसको आपको बीच गद्दी पर रखना है। बीच गद्दी पर रखना है और बीच गद्दी पर रखना कैसा है कि जो उसका नारियल का अग्रभाग होता है, अग्रभाग मतलब जो उस पर बना रहता है, मुंह बना रहता है, आंखें बनी रहती है, उसको आपको नीचे करना है और उसके जो पैर होते हैं उसको आपको ऊपर करना नारियल के। और आप 5 नारियल जलाएंगे और 5 जो अगरबत्ती हैं वो जलाएंगे। 5 अगरबत्ती जलाने के बाद उस नारियल के ऊपर ऐसे से 7 बार मारेंगे अगरबत्ती को दिखा के, और फिर दूसरा जो व्यक्ति होगा उसको कदम गिनते हुए चलेंगे और जहाँ कदम गिनते हुए चलेंगे आपको नारियल को खड़ा करना है। जब गिनते हुए चलेंगे और जब वो नारियल आपको नारियल को रखना है गद्दी पर, जब वो नारियल ऐसा खड़ा होने लग जाए, एकदम अछंगर खड़ा होगा, तो समझ लेना कि यहाँ पर धन है। तो आपको किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन गुप्त रूप से किसी को न बताएं इसके बारे में, सिर्फ 2 व्यक्ति, क्योंकि वो तो अब एक दूसरा शामिल हो रहा है तो उसको तो खैर जानकारी होगी ही। तो आप किसी को न बता के दोनों व्यक्तियों के बीच में रहते हुए उस धन की जहाँ पर नारियल खड़ा हो रहा है, जहाँ पर नारियल खड़ा हो रहा है उस जगह की खुदाई करें, उस जगह की खुदाई करें। और हाँ, जब यह धन आपको प्राप्त हो जाता है, जब यह धन आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको इसमें से 20 पैसा 25 पैसा आपको दान करना है। किसी कन्या की शादी में लगाना है, किसी धर्म कार्य में, या आपको ज़्यादा मात्रा में धन मिल गया है तो आपको कहीं भागवत से पुराण या रावण कथा या इस टाइप के कुछ विशेष एक धार्मिक कार्य में कर देंगे, क्योंकि ये धन की विशेषता होती है कि अगर किसी को गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है तो किसी को फलाता नहीं है। इसलिए अगर आपको इस चीज़ का सही उपयोग, सदुपयोग में लाना है, आपको सही उपयोग करना है, तो आपको कम से कम इस पर से 25%, अगर 25% ना हो, मन में अगर लालच जागृत हो, तो कम से कम 15 से 20% तो आपको दान करना ही होगा। चाहे वो किसी कन्या की शादी में करें, चाहे किसी गरीब व्यक्ति, कोई मजदूर हो, उसके
कुछ अन्य कोई इस टाइप के कई प्रोग्राम हो जाते हैं, उनमें शामिल हो, या आप कहीं रामायण, बड़ी रामायण जो नहीं कि आपने जो एक दिन 24 घंटा की रामायण नहीं, वो एक अखंड रामायण होती है, 9 दिन 10 दिन चलती है, उस रामायण को आप करेंगे, या आप भागवत का पाठ कराएं, तो आप उसमें से 20 से 25% आप विशेष रूप से दान करें, तो ही आपको ये पैसा फैलाएगा। अन्यथा आप पागल भी हो सकते हैं इस पैसे से। आप ये मत सोचना कि गड़ा हुआ धन आसान होता है, तो इसलिए आप इसमें से कुछ अंश उसका दान जरूर करें। जय माई की।